हेलो स्टूडेंट, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, और हमारा टॉपिक चल रहा है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला मेथड अपना देख रहे हैं। ओके, तो इसका हमने लेक्चर नंबर 4 में कैसे मेथड 1 में अप्लाई करके सारी चीज़ें निकालते हैं ये सब देख लिया। और ये हमारा जो है बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए चल रहा हुआ है लेक्चर। ठीक है, ये भी लाइव क्लास नहीं है क्योंकि कल हमने लाइव क्लास लिया था। अब भी हमारा नेटवर्क इशू वैसे का वैसे ही चल रहा है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन जो लिया था आधा ही कर पाया था, तो हम वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आपको स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमने आधा ही सॉल्व किया था, तो इसलिए अब हम फिर से इसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड रहता है कि इसी का क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में कि जर्नल इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं। तो हमारा जो जर्नल इक्वेशन था वो क्या था हमारा, d2y अपान में dx स्क्वायर माइनस नहीं होता है, प्लस रहता है फार्मूले के अंदर, प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर। तो पहले स्टेप में हम यही करते हैं, क्या करते हैं कि हमें p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू निकालनी होती है। तो जब हम इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या क्या आ जाता है, p भी आ जाता है, q भी आ जाता है, r भी आ जाता है। ठीक है, ओके। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे, देखो ये चीज़ तो सेम है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हमें p की वैल्यू चाहिए। तो p जब कंपेयर करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही p होगा। ये चीज़ यहाँ पर है तो इसका कोफिशिएंट ये पूरा है, यानी कि p हमारा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस कॉट x। ओके, कॉट x हो गया। तो आगे अब हम क्या करेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे। q की वैल्यू जो y का कोफिशिएंट होता है, तो y का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है, इतना है, तो ये y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉट x। अब उसके बाद r का मान जब कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू r दिया होता है, तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हमारा हो जाएगा e की पावर x साइन x। ओके, ये हो जाएगा। तो अब हम स्टेप नंबर किस पे चलते हैं, अपने स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है, हमें CF निकालना होता है। तो CF निकालने के लिए जब आप वीडियो नंबर 4 हमारा देखेंगे तो वहाँ पर CF निकालने का कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन को अगर कोई फॉलो करता है तो उसका CF कितना होगा हमने वहाँ पर बता रखा है। तो चलिए ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो पहला कंडीशन था 1 + p + q। ठीक है, ये क्या था, Q था। इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर इक्वल टू 0 हो जाए, सॉल्व करने के बाद 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं CF इसका क्या होगा, ये इक्वल टू e की पावर x होगा। तो चलिए पहले इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा हम ये देखते हैं। ओके, ठीक। तो आगे हम सॉल्व कर रहे थे, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। 1 तो सेम की सेम रहेगा। जब p की वैल्यू आप पुट करोगे तो p की वैल्यू कितना है, माइनस कॉट x। ओके, कॉट x हो गया। अब q की वैल्यू रखोगे तो इसका अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद रखो तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्लस कॉट x हो जाएगा। ओके, अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखो -1 से और 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, और माइनस कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी कि 0 हो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं इसका जो CF होगा वो क्या होगा, e की पावर x होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पार्ट ऑफ CF, पार्ट ऑफ CF
ऑफ सी एफ इक्वल टू कितना होगा, यानी कि u इक्वल टू ई की पावर x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है। अब इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है? स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है कि उसमें हम कंप्लीट सोल्यूशन को लेट करते हैं। अब स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे, स्टेप 3, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कंप्लीट सोल्यूशन को। लेट कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, सोल्यूशन y इक्वल टू u इंटू वी, ठीक है। ये कंप्लीट सोल्यूशन को हमने लेट कर लिया। अब यहाँ से स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। इस इक्वेशन को सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टेप नंबर हम किस पे चलेंगे, स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या करना होता है, एक फार्मूला वहाँ पर हमने बता रखा है, वो फार्मूला को याद रखना होता है। तो फार्मूला क्या है, ये देखिए हम लिख रहे हैं d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपान में u इंटू du अपान में dx पूरा ब्रैकेट बंद इंटू dv अपान में dx इक्वल टू r अपान में u। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या होगा, हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू लाके पुट करते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू इसमें हमें किसकी किसकी पुट करनी होगी, देखिए p की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये सब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर भी u की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर भी, इतने यहाँ पर हम लाके पुट करेंगे। तो u की वैल्यू अभी आपने निकाला है, u यानी कि यहाँ पर u क्या है, CF दिया गया है। क्या दिया गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया गया। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने अभी यहाँ पर निकाल रखा है, तो u की वैल्यू ये पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या किए कि इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसको इक्वल टू करके चलिए d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है, माइनस कॉट x प्लस 2 अपान में e की पावर x इंटू डी इंटू यू की वैल्यू क्या रखोगे आप, e की पावर x अपान में x ब्रैकेट बंद इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा, r का मान क्या था, e की पावर x साइन x अपान में क्या था, e की पावर x रहेगा, ठीक है। u की वैल्यू e की पावर x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये हमें देखना है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ये ऐसे सेम टू सेम रहेगा, ओके, प्लस माइनस कॉट x प्लस 2 अपान में e की पावर x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, e की पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, e की पावर x इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ से e की पावर x और e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, साइन x, ओके। इसको एक स्टेप और हम सॉल्व करते हैं आगे बढ़ा के, ठीक है। इसको और हम सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, 2 और माइनस कॉट x, ठीक है, इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टेप नंबर 5 पे पहुँच जाते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में यहाँ 5 में जो करते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं, तो स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं हम, स्टेप 5 में क्या करते हैं, जो हमारा ये फंक्शन है डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं क्यू, फिर इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा डी क्यू अपान में डी एक्स, ओके। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं, तो पुट करिए कितना आ जाएगा हमारा, तो इसके स्थान पे हम कितना पुट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये देख रहे हैं ना, ये इसके स्थान पे हम कितना पुट करेंगे, इतना,
तो यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू अपान में डी एक्स, ओके, प्लस 2 माइनस कॉट एक्स, क्या लिखेंगे, कॉट एक्स इंटू क्यू, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो हमारा बन रहा है कैसा बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपने इंटर में भी पढ़ रखा है और बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करने का मेथड हमने वीडियो नंबर अपने 5 में इसका डिस्कस किया था, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है वो जानना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होता है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है डी यू अपान में डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, ए वाई है, इक्वल टू क्यू, यही होता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे ये किसके फॉर्म में दिया गया है, यू के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन ये वाला किसके फॉर्म में दिया गया है, क्यू के फॉर्म में दिया गया है। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, यानी कि आई एफ निकालते हैं। आई एफ निकालने के बाद हम सोल्यूशन देखते हैं। तो आई एफ इसका क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस नहीं रहता है, पी रहता है, पी डी एक्स, ओके। तो सेम एज इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम एज क्या करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार से, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस वाले पी के इक्वल हो जाएगी, यानी से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ई की पावर, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसका आप एक बार वीडियो पॉज करके बताइए काट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ओके। क्या होता है, माइनस लॉग साइन x, ओके। कितना होता है, लॉग साइन x। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इनको जब अलग अलग करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इंटू ई की पावर माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ओके। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा। ये अगले स्टेप में ना लिख के मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद ई और लॉग क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ई की पावर इतना। अब इसका मान जब ऊपर ले जाओगे, साइन इनवर्स ना लिख के आप क्या लिखिए, साइन एक्स की पावर -1, साइन इनवर्स ना लिखिए, इतना हो जाएगा, ओके। तो हमारा सी एफ आ गया, क्या आ गया हमारा, सी एफ आ गया। तो अब सी एफ आने के बाद हम क्या लिखते थे, इसका देखिए, इसका पहले तो अब क्या लिखते थे, सोल्यूशन लिखते थे। सोल्यूशन क्या लिखते हैं, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, यही लिखते थे। तो इसी प्रकार से हम इसका भी लिखेंगे, इसी प्रकार से हम इसका भी लिखेंगे। तो इसका लिखोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये किसके फंक्शन में दिया गया है, क्यू, तो क्यू के फंक्शन में लिखोगे क्यू इंटू आई एफ। आई एफ क्या आया है आपका, इंटीग्रेशन फंक्शन कितना आया है, ई की पावर 2x इंटू साइन पूरे की पावर -1, पूरे की पावर -1 इंटू, सॉरी अब इंटू नहीं, अब इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आप यहाँ पर, क्यू की वैल्यू आप क्या कितना रहे यहाँ पर, एक बार देख लीजिए क्यू की वैल्यू कितना है आपका यहाँ पर इस इक्वेशन में, साइन एक्स है, कितना है, साइन एक्स है। ये देखिए इस इक्वेशन को देखिए, इसमें कितना है, क्यू इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। ना कि हम क्यू इक्वल टू इसका लेंगे, हम इस इक्वेशन की क्यू की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ना कि हम अपना सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ओके।
तो यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स पूरे की पावर -1 dx प्लस सी। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, q इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन x इसका पावर -1 इक्वल टू, अगर देखें तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यों कैंसिल आउट हो जाएगी आपको भी पता है, ये साइन नीचे जाएगा तो नीचे जाने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसको आगे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना होगा, q ई की पावर 2x साइन x पूरे की पावर -1 इक्वल टू, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कितना हो जाएगा इसका। ठीक है, कमेंट आपने कर दिया होगा, e की पावर 2x अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको t मारेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इतना आ गया C1। अब हम क्या करते हैं, जो ये फंक्शन दिया गया उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होने के बाद क्या क्या आएगा, देखिए q इक्वल टू हो जाएगा, अब q इक्वल टू हो जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको नीचे लाओगे, इसको जब इसमें भाग दोगे तो क्या होगा, इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, e की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन इनवर्स साइन की पावर -1, तो -1 को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस C1 में, जब C1 में आप डिवाइड करोगे तब कितना हो जाएगा, आप बताइए क्या हो जाएगा, e की पावर -2x इंटू, जब साइन को ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स में, और साइन क्या है, पूरा का -1 है, तो ऊपर जब आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ पर हमने क्या किया है, शॉर्ट किया है। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, इतना हो गया। ओके, ये इतना हो गया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से स्टेप नंबर हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर हमारा आगे वाला स्टार्ट होता है, यानी कि स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में हमारा क्या होता है, तो स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टेप 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप 6 की। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं, जो Q होता है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं dv अपान में dx से। ठीक है, जब आप तो कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, देखिए dv अपान में dx, इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, अब हो जाएगा कितना, साइन x प्लस C1 e की पावर -2x साइन x। ओके, अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम वेरिएबल और सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसे कैसे करेंगे, dv इक्वल टू dx को उस साइड हम भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x प्लस C1 e की पावर -2x साइन x पूरा ब्रैकेट बंद dx। अब इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। आगे इधर जब आप करोगे तो देखो हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन C1 को आप बाहर ही रहने दीजिए, e की पावर -2x साइन x इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइएगा एक बार। ओके, ठीक है,
आप बताइए रहिए तब तक, और थोड़ा देख लें कहीं पर गलती तो नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखना भूल गया है, तो इसे आप बना लीजिए। यहाँ पर अपान में क्या रहेगा, 2 भी रहा, हमने अपान में 2 नहीं लिखा, सॉरी, आप एक बार बना लीजिए, अपान में 2 भी रहेगा। ओके, तो आगे फिर चलते हैं। यहाँ पर भी अपान में 2 नहीं है, तो यहाँ पर भी अपान में 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी अपान में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, आप इसको एक बार सुधार लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब इसके हम जब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, यहाँ पर v इक्वल टू -1/2, साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस x, हमने माइनस पहले से ही लगा दिया, प्लस इसका हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला आप यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन x, कहीं पर ऐसा रहे dx, ये फार्मूला आप रिमेंबर करके रखिएगा। तो कितना होता है, e की पावर ax अपान में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर b नहीं लिखा हूँ, सॉरी, b लिख लीजिए, b का स्क्वायर, और ब्रैकेट इसी के इनटू में, ब्रैकेट में क्या होता है, a साइन bx b x माइनस b कॉस bx। ओके, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -2, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा प्लेस चाहिए, तो हम इस फार्मूले को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले को क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो इसी फार्मूले का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर -2x अपान में क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर क्या होगा आपका, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b का इतना है 1 है, तो 1 आ जाएगा, b का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर आप जब अब आगे चलोगे तो क्या होता है, क्या होता है आपका a साइन b, यानी कि -2 साइन x, फिर क्या होता है -b की वैल्यू 1 है, और कॉस x, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, कांस्टेंट कितना ऐड करेंगे, c2, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद इतना आया, यानी कि हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस x अपान में 2 माइनस। अब देखिए यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, इन दोनों में माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ का है, तो कॉमन करके लिख सकते हैं, तो -c1 अपान में 5 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, इसको ऐड करने के बाद, इनटू e की पावर -2x, अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 था, यानी कि 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस b, ये हो गया। तो यही जो आया हमारी v की वैल्यू आई, b की वैल्यू इतना आ गया। अब हम स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। स्टेप नंबर 3 पे हमने बोला था कंप्लीट सोल्यूशन लिट किया था, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या लिट किए थे, y इक्वल टू u इंटू वी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ओके, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं y इक्वल टू क्या होगा, u यानी कि CF हमारा कितना आया है, e की पावर x। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद v की वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, ब्रैकेट के अंदर आप लिख लीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कितना, माइनस कॉस x/2 माइनस c1 अपान में 5 e की पावर -2x ब्रैकेट के अंदर 2 साइन x प्लस कॉस x प्लस c ब्रैकेट बंद। ओके, ये जो आया यही हमारा क्या आया, कंप्लीट सॉल्यूशन आया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। ओके,
तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमने कल आधा अधूरा अपना छोड़ दिया था, तो इसको एक बार हम क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू से एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या किए थे। ठीक है, ओके, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। ठीक, ओके, तो हम किस पेन का यूज़ करें, ब्लैक वाइट, वाइट तो ये हो गया, इसी पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करके पहला स्टेप सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम सी एफ फाइंड करते हैं, ये रहा सी एफ हमने फाइंड किया। फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप पे हमारा क्या था, थर्ड स्टेप पे हम सोल्यूशन को लेट करते हैं। हमने ये सोल्यूशन को लेट कर लिया। फोर्थ स्टेप में इस इक्वेशन का प्रयोग करके हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम प्रयोग करके सॉल्व किए तो आगे हमारी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इसको अब यहां से हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 लगाते हैं। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं। लेट करके इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इससे यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, ये वाला आता है। ठीक है, इसका ये आया। अब यहाँ से स्टेप नंबर 6 चलते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या करते हैं, Q का मान हम रिप्लेस कर देते हैं dv से dx से। फिर इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना हो। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आगे हमें क्या मिल जाता है, v की वैल्यू मिल जाती है। क्या करता है, v की वैल्यू मिल जाती है। v की वैल्यू कहाँ मिली है, ये मिली। अब u की वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया है, v की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 3 लेकर चले थे वहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब पुट कर दिया वही हमारा क्या हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला कौन सा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, ये है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही मेथड लगाएंगे पहला जो हमें मालूम है। पहला मेथड का नाम क्या है, नॉन वेरिएबल से हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इससे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को गुजरात में 2003 में, 2005 में, दिल्ली में 2019 में, ऐसे कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधे सा सिंपल सी बात है, क्या निकालेंगे, पहले पी क्यू आर निकालेंगे। तो जब हम पहले स्टेप में यही करते हैं तो कंपेयर करके जब निकालोगे तो आर पहले पी इक्वल टू लिखेंगे। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रहा p इक्वल टू -1 + x। ठीक है, माइनस ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर 1 + x। ठीक है, q इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू क्या होगा, x होगा। और r इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू यहाँ पर दिया गया, r इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है। ये सब हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड पे क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, आपने कंडीशन देखा ही होगा, कंडीशन को अप्लाई करो। आप कंडीशन को अप्लाई करिए। पहला कंडीशन, पहले कंडीशन से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस कंडीशन को अप्लाई करिए। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा तो सी एफ क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। 1 तो वैसे का वैसे रहा, p की वैल्यू कितना है, -1 - x, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, प्लस q की वैल्यू x। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। यानी कि हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ सी एफ कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ सी एफ कितना हो जाएगा हमारा, सी एफ क्या हो जाएगा, u इक्वल टू e⁻x। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ से हम स्टेप अगला चलते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन को लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन को लेट करिए। ठीक है, लेट कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन।
कंप्लीट सोल्यूशन हम क्या करते हैं, y इक्वल टू यू इंटू वी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू हमने निकाल लिया है, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगला स्टेप पे क्या होता है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू हमें दी गई है उन्हीं सब की वैल्यू को यूज करके निकालेंगे। तो इसमें पहले हमें फार्मूला देखना होता है। तो फार्मूला कौन सा देखना है, d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा p प्लस 2 अपान में u इंटू डी यू अपान में dx इंटू dv अपान में dx इक्वल टू r अपान में u। ओके, ठीक है। तो अब इसमें आप लाके अब वैल्यू पुट करिए। तो चलिए ठीक है, वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। तो d2v अपान में dx स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी थी, -1 माइनस x, ठीक है। u 2 अपान u की वैल्यू कितनी आई थी, e की पावर x आया है, इनटू जब इसमें आप मान रखोगे किसका मान, u का मान, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना बचेगा, e की पावर x इंटू डी वी अपान में dx इक्वल टू r का मान कितना था, x था, अपान में u का मान कितना था, e की पावर x था। इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना बचेगा, ठीक है। तो एक स्टेप और लिखिए आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू एक्स अपान में ई की पावर एक्स। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट करिए, लेट डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू क्यू। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी वी अपान में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू अपान में डी एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं सारी की सारी। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, आगे देखिए, इसके स्थान पे कितना पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डी क्यू अपान में डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपान में डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यू होगी, क्यू को पुट कर दिया इक्वल टू एक्स अपान में ई की पावर एक्स, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसा इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ क्या होगा इसका, आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी। इसमें पी की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी, ठीक है। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली होगी। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ना कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। किसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू इतनी हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक बार फिर से देख लीजिए, इतना, ओके। 1 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स, तो रखिए यहाँ पर -1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस, इसका जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओके। कहीं पर कुछ गलती हुई है क्या, एक बार चेक कर लीजिए, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, देखिए यहाँ पर हमने गलती किया है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने इस 2 को नहीं ध्यान दिया। तो 2 को जब हम सॉल्व देखेंगे तो 1 से -1 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा अब मिस्टेक हुआ है, आप सही कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सही करेंगे, जल्दबाजी में गलती हो गई है, +1 माइनस एक्स, ओके, आप सही है। तो आगे भी यहाँ पर भी हमें सही करना होगा, तो इसे हम फिर से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें आई एफ ज्ञात करना था, तो आई एफ ज्ञात करेंगे क्या, ई की पावर इंटीग्रेशन पी, पी की वैल्यू कितना है 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम ले चलेंगे कहाँ रखेंगे, सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन क्या होगा, क्यू इंटू आई एफ, आई एफ कितना निकाला है, ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू इस इंटीग्रेशन से आई है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितना लेंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ओके, तो कितना था वैल्यू, एक्स अपान में ई की पावर एक्स इंटू इसके ये रखेंगे, क्या रखेंगे, आई एफ इंटू आई एफ क्या होता है, ई की पावर एक्स, इसको अलग अलग करके रख देते हैं तो इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों अलग किए हैं, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना प्लस C1। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं लिखे सॉरी, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपको टी मानना पड़ेगा, इसको आप क्या करेंगे, टी मानेंगे, टी मानेंगे तो उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको हम टी मानते हैं, क्या करेंगे, लेट करिए माइनस एक्स स्क्वायर अपन में 2 इक्वल टू टी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, Q इंटू ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन EX यहाँ से लीजिए, DX यहाँ से लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस टी होगी, तो माइनस को हमने बाहर लगा दिया, ई की पावर t इंटू डी टी प्लस C1। अब इसका इंटीग्रेशन अब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई की पावर t का इंटीग्रेशन ई की पावर t होगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, q इंटू ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, माइनस ई की पावर t, t का मान कितना है, ये रहा, t की मान कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। ओके, इतना आ गया। तो इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, देखिए इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड में होगा। ठीक है, हल्का और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपान में ई की पावर x इंटू, हम अलग अलग कर रहे हैं फिर से, इतना अपान में इतना, ओके, प्लस C1 ई की पावर, जब अपान में आएगा हम पूरे को ऊपर ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर में इतना। ठीक है, ओके, थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा ई की पावर x, ई की पावर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस x प्लस C1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते थे, Q की वैल्यू को रिप्लेस करते थे, किससे, Q की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते थे dv अपान से dx से। ओके, तो आगे चलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा Q के प्लेस पे हम वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, dv अपन में dx इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1 ई की पावर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस ई की पावर इतना अपन में 2। ठीक है, तो अब ये किससे सॉल्व होगा, सेपरेबल वेरिएबल से। तो dx को हम इस साइड ला लेते हैं, dx को इधर लाएंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे,
dx को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा dv इक्वल टू कितना हमारा बचा था माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स प्लस C1 ये प्लस C1 ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना हो गया था नहीं उल्टा हो गया, ये माइनस था ये प्लस था, ओके इतना, ठीक है, इनटू dx। अब इसका क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dv, तो इसको हम अलग अलग फंक्शन मान के करते हैं, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स dx प्लस C1 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स प्लस इतना बाई 2 इंटू dx, ठीक है, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका तो v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप कितना हो जाएगा माइनस ई की पावर x, किसका कितना होगा माइनस ई की पावर x होगा, ओके। क्या होगा इसका ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए पहले लिख ही लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा प्लस C1, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप बताइए, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, ओके, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो लगभग ये इंटीग्रेशन नहीं होगा कि हो जाएगा, लगभग आप करके देखिए इतना नहीं होगा, ये डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर इतना लिख देते हैं ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस C2, ओके। तो इसका लगभग तो इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है, हो ही जाएगा, नहीं इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि कैसे आप करोगे, ठीक है, बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी। अब इसको हम क्या करते हैं कंप्लीट सोल्यूशन में पुट करते हैं, तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा क्या था y इक्वल टू u इंटू वी इक्वल टू ई की पावर x, थोड़ा इसे और प्लेस चाहिए, u की वैल्यू हमने पुट कर दिया, u की वैल्यू हमने रख लिया। अब v की वैल्यू रखनी है, तो ये देखिए v की वैल्यू माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो e की पावर माइनस एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस C2, ठीक है। यही जो आया यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। ये क्या आया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर चला हुआ था। तो एक बार इसे हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्या था हमारा क्वेश्चन था, ओके। तो इस क्वेश्चन से हम क्या किए थे, पहले P की Q की R की वैल्यू निकाले थे, उसके बाद कंडीशन को सेटिस्फाई कराए थे, कंडीशन को सेटिस्फाई कराए थे, तो हमारा CF निकल गया था। CF निकालने के बाद हमने कंप्लीट सोल्यूशन को लेट किया था। कंप्लीट सोल्यूशन को लेट करने के बाद अगला स्टेप आता है, तो अगला स्टेप में हम फार्मूले में वैल्यू पुट किए थे, जो स्टेप नंबर 4 है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आया था, कुछ ऐसा आया, फिर इसको भी हम सॉल्व किए तो आगे आए, तो आगे सॉल्व करने के बाद हमारा v की वैल्यू इतना मिला, v की वैल्यू कितनी मिली, इतना मिला। तब हमने क्या किया, इतना मिलने के बाद क्या हुआ कि हमने कंप्लीट सॉल्यूशन में अपनी वैल्यू पुट कर दी। कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू ये रहा, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ।
एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं। ओके, सही है। ई की पावर, ओके, सारा आंसर ये आया है, इसने भी इंटीग्रेशन नहीं किया है। ओके, तो आज की वीडियो हम क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आपकी वीडियो, हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।